हेलो फ्रेंड्स, द कोर फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एमपीपीएससी मेंस सिलेबस चेंज हो चुका है, तो आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी मेंस 2020 के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सामान्य डिस्कशन करेंगे। चूँकि सिलेबस चेंज हो जाने के कारण स्टूडेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि सारा कंटेंट एक जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको एक ही जगह सारा कंटेंट अवेलेबल कराया जा सके और सरल एवं आसान भाषा में ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें और अपने टारगेट को अचीव कर सकें। और रही बात सिलेबस की, तो मैं सिलेबस में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप सभी सिलेबस के बारे में जानते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट के पार्ट बी यानी भूगोल विषय के बारे में। इसमें यूनिट फर्स्ट विश्व का भूगोल, जिसके अंतर्गत भौतिक लक्षण, भौगोलिक घटनाएं, विश्व की जलवायु आदि को हम देखेंगे। तो सबसे पहले भौतिक लक्षण के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें एवं हिमनद, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है पर्वत। तो पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत अपने सीमावर्ती धरातल से सामान्यतः 800 मीटर से अधिक ऊंचे ऐसे भूभाग हैं जिनका ढाल तीव्र एवं शिखर संकुचित होता है, उन्हें पर्वत कहते हैं। ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं, जो समस्त भूपटल पर लगभग 26% भाग पर विस्तृत हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। तो पर्वतों के निर्माण के लिए बहुत सारे कारक उत्तरदायी हैं। तो आगे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक है, तो हम डिटेल में इस विषय में बात करेंगे, बट अभी मैं शॉर्ट में आपको सामान्य जानकारी के तौर पर बता देती हूँ कि पृथ्वी के अंदर परिवर्तनकारी बलों के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। अब बल क्या होते हैं या ये कितने प्रकार के होते हैं? तो बल दो प्रकार के होते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल का ही योगदान होता है पर्वतों के निर्माण में। अंतर्जात बल यानी पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है उसे ही अंतर्जात बल कहा जाता है, या परिवर्तनकारी जो घटनाएं होती हैं उन्हें ही अंतर्जात बल कह सकते हैं। इसके बाद पर्वत से रिलेटेड कुछ अन्य शब्दावली हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि जो हमारे पेपर का पैटर्न है उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ शब्द हैं, जैसे कि पहाड़ी, शिखर, पर्वत कटक, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, पर्वत तंत्र, पर्वत वर्ग, पर्वत समूह। तो मैं इनका ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगी। जैसे कि पहाड़ी, तो पहाड़ी किसे कहते हैं? पहाड़ी ऐसे लघु भूभाग होते हैं या ऐसे छोटे भूभाग होते हैं जिनका क्षेत्रीय विस्तार बहुत ही कम या निश्चित होता है और इनकी ऊंचाई 800 मीटर से कम होती है। उदाहरण के लिए अरावली पर्वत को उदयपुर में जरगा पहाड़ी के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शिखर, तो शिखर भी किसी पर्वत की चोटी को शिखर कहा जाता है, यानी किसी पर्वत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, संकीर्ण या नुकीला, उसे ही चोटी या शिखर कहते हैं। इसका उदाहरण है हिमालय की जो चोटी है, जैसे कंचनजंगा। इसके बाद पर्वत कटक, ऐसे स्थल खंड होते हैं जिनका वलन या भ्रंशन के कारण मेहराब नुमा आकृति का निर्माण होता है, तो उन्हें पर्वत कटक कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम लें तो कार्लसबर्ग पर्वत श्रृंखला, ब्लू रिज, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद पर्वत श्रेणी, एक ही काल में निर्मित पहाड़ों का ऐसा क्रम जिसमें कई शिखर, कटक, घाटियां आदि का निर्माण होता है, तो उसे पर्वत श्रेणी कहा जाता है। इसके लिए उदाहरण है
हिमालय पर्वत श्रेणी, एंडीज आदि। पर्वत श्रृंखला विभिन्न युगों में निर्मित समानांतर पर्वतों को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। इसके उदाहरण हैं रॉकी, सतपुड़ा आदि। पर्वत तंत्र विभिन्न पर्वत श्रेणियों का ऐसा समूह होता है जो एक ही युग में निर्मित होता है, तो उसे पर्वत तंत्र कहते हैं। इसका उदाहरण है अपलेशियन पर्वत। अब अगर बात करें पर्वत वर्ग, जब पर्वतों का समूह एक गोलाकार रूप में विस्तृत होता है और इनकी श्रेणी और कटक असमान रूप से विस्तृत रहते हैं, तो उसे पर्वत वर्ग की संज्ञा दी जाती है। पर्वत समूह या इसे ही कॉर्डिलेरा कहा जाता है। तो इसमें विभिन्न युगों में जो पर्वत श्रृंखलाएं, श्रेणियां, पर्वत तंत्र का निर्माण होता है, तो उन्हें पर्वत समूह कहा जाता है। उत्तर अमेरिका का प्रशांत पर्वतीय भाग, दक्षिण अमेरिका का एंडीज। चलिए, तो अब आपकी बारी है कि आप इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि मैं कितना भी आपको समझा लूँ या सुटेबल परिभाषा के रूप में इसे लिखवा भी दूँ, लेकिन आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आप अपनी ही भाषा का यूज़ करेंगे, अपने ही टर्म्स। तो आप अपने तरीके से इसे लिखने की कोशिश करें। तो चलिए, पहाड़ी के बारे में जो लघु भाग होते हैं, जिनका क्षेत्रीय विस्तार निश्चित होता है और इनकी ऊंचाई 800 मीटर से कम होती है, तो इसे क्या कहेंगे? आप बताएं। पहाड़ी। पर्वत की चोटी, संकीर्ण चोटी, इसे क्या कहेंगे? शिखर। वलन या भ्रंशन के कारण मेहराब नुमा आकृति का निर्माण होता है, जो ऊंचे और संकीर्ण होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? पर्वत कटक। एक ही काल में निर्मित पहाड़ियों का क्रम, जिसमें शिखर, कटक, घाटियों आदि का निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे? पर्वत श्रेणी। विभिन्न युगों में निर्मित लंबे एवं सक्रिय पर्वतों का समानांतर विस्तार, उसे पर्वत श्रृंखला कहेंगे। और विभिन्न पर्वत श्रेणियों का समूह जो एक ही युग में निर्मित हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? पर्वत तंत्र। गोलाकार रूप में विस्तृत, जिसमें श्रेणियां हों, कटक हों, असमान रूप से विस्तृत होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? पर्वत वर्ग। और अगर इन सभी को मिला दिया जाए किंतु इनका निर्माण विभिन्न युगों में हुआ हो, तो उसे पर्वत समूह कहते हैं या कॉर्डिलेरा कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसे भौगोलिक या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से लिखे जाएंगे परिभाषा के रूप में। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं कुछ बता देती हूँ, बाकी आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करें। जैसे पर्वत श्रेणी की अगर हम बात करें, तो एक ही काल में निर्मित पहाड़ों या पहाड़ियों का ऐसा क्रम जिसमें कई शिखर, कटक, घाटी आदि सम्मिलित हों, पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। उदाहरण हिमालय पर्वत श्रेणी, एंडीज इत्यादि। अब बात करते हैं पर्वत कटक। जब स्थलखंड वलन या भ्रंशन के कारण मेहराब के रूप में ऊपर उठ जाते हैं, तो इस प्रकार की मेहराब नुमा आकृति को पर्वत कटक कहते हैं, जो संकीर्ण व ऊंची उठी हुई पहाड़ी के क्रम में दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए कार्लसवर्ग पर्वत श्रृंखला, ब्लू रिज आदि। पर्वत श्रृंखला विभिन्न युगों में निर्मित लंबे एवं सक्रिय पर्वतों का समानांतर विस्तार पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कहलाता है, जैसे रॉकी, सतपुड़ा आदि। तो आप समझ ही चुके होंगे। अब पर्वतों के महत्व की बात की जाए, तो
पर्वतों का क्या महत्व है या इनसे क्या लाभ है। तो इनसे क्या लाभ है हम देखते हैं, जैसे संसाधनों का भंडार, पानी के प्रचुर स्रोत, बिजली का उत्पादन, उपजाऊ मैदानों का निर्माण, प्राकृतिक राजनीतिक सीमा, जलवायु पर प्रभाव, पर्यटन केंद्र। ये तो मैंने शॉर्ट में बुलेट पॉइंट्स दिए हैं आपको, इसको आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन लेंथी आता है तो आप इन्हीं पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज शॉर्ट में भी लिख सकते हैं अगर छोटे क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स में। तो अब हम बात करते हैं पर्वतों के प्रकार। तो इनका वर्गीकरण मैंने 4 प्रकार से किया है, जैसे ऊंचाई के आधार पर, स्थिति के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निर्माणकारी घटना के आधार पर। अब इसके अंतर्गत पर्वतों के सारे प्रकार हैं, पर वर्गीकरण से करेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि अगर नॉर्मली देखा जाए तो एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन निर्माण प्रक्रिया के आधार पर जो पूछे जाते हैं, जैसे कि वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, गुंबदाकार पर्वत आदि। पर फिर भी अगर कभी क्वेश्चन डीप में आता तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे, इसलिए थोड़ा डिटेल देने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊंचाई के आधार पर पर्वत। तो इसमें 3 प्रकार के पर्वत होते हैं, निचले पर्वत, ऊंचे पर्वत, असामान्य पर्वत। अब स्थिति के आधार पर अगर बात करें तो स्थल स्थित और समुद्र में स्थित। स्थल स्थित के अंतर्गत तटीय पर्वत और आंतरिक पर्वत। इसके बाद निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इसके अंतर्गत वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, गुंबदाकार पर्वत, संग्रहित पर्वत, मिश्रित पर्वत। फिर निर्माणकारी घटना के आधार पर चैनियन पर्वत, कैलिडोनियन पर्वत, हर्षियन पर्वत, अल्पाइन पर्वत। तो ये रहे आपके पर्वतों के प्रकार। तो मैंने आपको सामान्य जानकारी दी है इसमें कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। बाकी इनके बारे में अगर डिटेल में हम बात करें कि वलित पर्वत क्या होते हैं या किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो अगली वीडियो में इनके बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगी। जब तक के लिए थैंक यू।